कहते हैं, जिस इंसान की परछाई न हो वह या तो बहुत बड़ा संत होता है या फिर सबसे खतरनाक झूठा। रहस्यमयी शुरुआत। विजयनगर की गलियों में एक अजीब चर्चा फैल गई थी। लोग कह रहे थे, एक आदमी है जिसकी परछाई नहीं पड़ती। दोपहर की तेज धूप में भी वह आदमी चलता खड़ा रहता, लेकिन जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं दिखती। डर से लोग उसके पास नहीं जाते थे। राजा कृष्णदेवराय की चिंता। एक दिन राजा कृष्णदेवराय ने दरबार में घोषणा की, अगर यह सच है तो यह राज्य के लिए खतरा हो सकता है। सभी मंत्री चुप थे। तभी आगे आए तेनालीराम। मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, जहां परछाई नहीं होती वहां अक्सर सच्चाई भी नहीं होती। रहस्यमयी व्यक्ति नीलकंठ। उस व्यक्ति का नाम था नीलकंठ। वह खुद को भविष्य देखने वाला बताता था। लोगों से कहता, मैं जो बोलूं वही होगा, क्योंकि मुझ पर प्रकृति का वरदान है। डर के मारे लोग उसे सोना, अनाज और धन देने लगे। तेनालीराम की चाल। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, कल दोपहर को पूरे दरबार को महल के पिछवाड़े बुलाइए। अगले दिन तेज धूप थी। नीलकंठ खड़ा था। लोग बोले, देखो, फिर भी परछाई नहीं। तेनालीराम मुस्कुराए। चौंकाने वाला प्रयोग। तेनालीराम ने आदेश दिया, जरा यह शीशे की बड़ी चादर इसके पैरों के पास रखी जाए। जैसे ही शीशा रखा गया, परछाई साफ दिखाई दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सच्चाई का खुलासा। तेनालीराम बोले, महाराज, यह आदमी काले रंग के विशेष कपड़े पहनता है जो धूप को सोख लेते हैं और जमीन पर काले चूर्ण का लेप कर देता है ताकि परछाई दिखे ही न। नीलकंठ कांपने लगा। न्याय? राजा ने पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? नीलकंठ बोला, डर सबसे आसान रास्ता था। लोग खुद ही मानने लगे। कहानी का अंत और सीख। तेनालीराम बोले, जो डर दिखाकर महान बने वह बुद्धिमान नहीं, धोखेबाज होता है। राजा ने नीलकंठ को दंड दिया और जनता को चेतावनी दी। तेनालीराम की सीख। अंधविश्वास सबसे बड़ा अंधेरा है। सवाल पूछने वाला ही सच तक पहुंचता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।